पर है कि आय करेंगे दुगनी कह कर किसान को भरमाए थे और उन्हीं किसानों को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाए थे। अरे फसल का दाम मांगने पर गोले दगवाने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं। आइल 24 के चुनौआ का करार हुई हैं, अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई हैं। चोरी चंदा लेके धंधा देवे वाला, वो चोरवन के सोने के ही अंडा देवे वाला, तो अंडा देवे वाली मुर्गी अब फरार हुई हैं, अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस। आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर, समस्याओं पर अपनी कलम से गीत लिखते रहते हैं। तो आजमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और ये तमाम मुद्दों पर गीत लिखते हैं। तमाम जो करंट की घटनाएं होती हैं उस पर भी गीतें लिखते रहते हैं। तो सीधे मैं इनसे मिलवाता हूं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार आपको, मेरा नाम इंद्रेश वानी है। मैं आजमगढ़ सगड़ी विधानसभा के एक छोटा सा गांव है अखईपुर, 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है। मैं उसी गांव से रहने वाला हूं और देश में स्थिति तो सबको पता ही है। उसी स्थिति पे मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करता हूं। बाकी आप तो ये कब से आप लिखते हैं? जी लिखते तो बहुत पहले से लिखते हैं, लेकिन जब राजनीतिक और सामाजिक अभी जल्द ही से लिखना, करीब 2-2.5 साल से लिखना मैंने शुरू किया है। इससे पहले तो जैसे कविताएं लिखना, गीत लिखना है, कविताएं लिखना मेरा काम था। लेकिन जब होता है ना कि जब समस्याएं हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो हम लोगों को भी क्षेत्र में उतरना पड़ता है लोगों को बताने के लिए, चाहे कविता के माध्यम से, चाहे गीत के माध्यम से, या फिर किसी भी माध्यम से लोगों को जगाना पड़ता है, क्योंकि भारत की जनता सोई हुई है। तो हम चाहेंगे कि कोई एक जो अभी लिखे हो कोई गीत आप सुनाएं। जी हम एक लिखे हैं कि गीत है, अरे बाहर से हैं भगवाधारी, अंदर से ये काले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं। क्योंकि ये लोग जो है अभी जो चंदा लूटे हैं तो सबको पता है कि लोग उसी प्रकार से देश ही लूट रहे हैं। तो उस पर वादा तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। इन लोगों का वादा जो होता है कि झूठा है तेरा वादा, जैसे आप गाना सुने ही होंगे, तो वादा इतना बड़ा बड़ा करते हैं और काम वादे के अनुरूप काम बिल्कुल ही छोटा होता है। उस पर है कि वादों की भरमार करेंगे फिर जुमला फैलाएंगे, अब मर जाओगे तड़प तड़प के ये ना देखने आएंगे। अभी जो कोरोना वैक्सीनेशन सबको हुआ है तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उसी पर है कि मर जाओगे तड़प तड़प कर ये ना देखने आएंगे। और कोरोना में हम सबको पैदल दौड़ाने वाले हैं, कोरोना में हम सबको पैदल दौड़ाने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं। और किसानों की जो दशा है उस पर भी मैंने लिखा है। किसानों की स्थिति सबको पता है। चुनाव में आने के पहले 2014 के पहले, फिर उसके बाद जब दोबारा आए उसके भी पहले किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे हुए। हम आय दुगनी करेंगे, हम किसानों को बहुत सुविधाएं देंगे, लेकिन सबको पता है कि उन्हीं किसानों को जो है दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से आंसू गैस के गोले दगवाए गए थे। उस पर है कि आय करेंगे दुगनी कह कर किसान को भरमाए थे और उन्हीं किसानों को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाए थे। अरे फसल का दाम मांगने पर गोले दगवाने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं, इनसे बच कर रहना यारों ये देश लूटने वाले हैं। चूँकि इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है जी और तो आपने चुनाव से संबंधित या नेताओं पर भी कोई गीत लिखा है? जी नेताओं पर भी लिखे हैं।
नेताओं पर है कि आइल 24 के चुनौआ का करार हुई हैं, अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई हैं। त जुमले बाजी के अब पूरा भरमार हुई हैं, अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई हैं। आ चंदा चोरी चंदा लेके धंधा देवे वाला, आ वो चोरवन के सोने के ई अंडा देवे वाला। त अंडा देवे वाली मुर्गी अब फरार हुई हैं, अब की मोदी जी के बेड़ा कैसे पार हुई हैं। ये जो है अभी लिखा हूँ आज है इस गीत को, तो इसको जो है अभी अपलोड करना बाकी है। अभी जो ये गीत आप लिखते हैं तो ये जी। मंचों से सुनाते हैं या कैसे? देखिए मंचों पे अब हम जैसे छोटे कलाकार, छोटे कवियों को मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर मौका नहीं मिलता है। छोटे मंच पे तो मिलता ही नहीं, बड़े मंचों पे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हम अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं इंद्रेश वाणी करके, उसी चैनल पे अपनी कविताएं डालते हैं और वहीं से लोगों को सुनाते हैं। और जो जो लोग वहाँ तक पहुँच के सुन सकते हैं हमारी कविताओं को। बाकी मंचों पर अगर आप लोगों की दुआ रही तो ज़रूर एक दिन मंचों पे मौका मिलेगा। तो हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कि इनका चैनल, जैसा कि इन्होंने बताया कि इंद्रेश बानी के नाम से चैनल है, और ये बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते हैं तमाम जो है समस्याओं पर, सामाजिक मुद्दों पर, और उन्हें जाकर सुने, इनके चैनल पर देखें, और इनसे आगे भी हम बात जारी करते हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ लिखे हैं? अभी तो लिखे हैं, काफ़ी सारा लिखे हैं, डायरी है। अभी हम यहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो कार्यक्रम देखे हैं तो चले आए हैं। चलिए फिर हम आपसे आगे मुलाकात करेंगे और फिर हम बात करेंगे। तो देखते रहिए आप तब पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफार्म, और अगली वीडियो में हम किसी और जगह से किसी अन्य शख्स से मिलेंगे और चीज़ें आपको बताएंगे।